अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि सीवरेज के पानी या ओपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। और इस पटल पे जब पूरा डेटा, सही जानकारी ना हो, बड़ा दुख होता है। जैसे मैं फरीदाबाद का ये एग्जाम्पल लूं, 4 आदमी QRG अस्पताल में सीवर में डूब के मर गए, उनका कोई वर्णन नहीं है। और इस सदन में मैंने कई बार मुद्दा उठाया, ना अस्पताल के पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, इनके जवाब में एक 501 नंबर FIR का जिक्र है डबुआ थाने का। अध्यक्ष महोदय, ये 11 साल का मासूम बच्चा है। CM अनाउंसमेंट का काम था 2015 का। 2018 में ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ कि हाई मास्ट लाइट वहां लगनी चाहिए। देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। एयरफोर्स स्टेशन मात्र 60 मीटर की दूरी पे है, जबकि उस सुरक्षा की वजह से लोगों की जिंदगी पे तलवारें लटकी पड़ी हैं। ये वर्क ऑर्डर के संग हाई मास्ट लाइट का पॉइंट चिन्हित था कि उस पॉइंट पे ये हाई मास्ट लाइट लगनी चाहिए। बदकिस्मती से वो लाइट वहां से शिफ्ट कर दी गई। उसका भी जवाब मुझे इस सदन में मिला, अनस्टार्ड क्वेश्चन 46 नंबर, कि वो लाइट कहां शिफ्ट कर दी गई? पुराने विधायक के ऑफिस पे, 55 नंबर सीरीज में, 60 फुट रोड, MLA ऑफिस। ये चीजें मैं विस्तृत में अध्यक्ष महोदय इसलिए बता रहा हूं, जवाब में मुझसे ये कहा गया मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अध्यक्ष महोदय, ये 5 नवंबर का हादसा है, जिसका बच्चा गया है। आज इस बात को 54 दिन हो गए और मामले का तथ्य क्या है? मेरी कल भी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से, नगर निगम में भी हुई। पुलिस ने एक DO लेटर लिख दिया कि साहब ये FIR दर्ज है, इसमें अधिकारी कौन है, हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें बता दिया जाए। ULB डिपार्टमेंट 54 दिन से जांच कर रहा है कि हम किसके खिलाफ परमिशन दें। और ये चीजें मैंने एक एक व्यक्तिगत तौर पे, ये कागज जो मैं आज हाउस में रख रहा हूं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सबको एक एक विवरण के साथ कि साहब ये CM अनाउंसमेंट है, ये वर्क ऑर्डर है, ये स्ट्रीट लाइट वहां लगी होती, उस बच्चे की जान बच जाती, ये नाले की पेमेंट हो गई, बिना स्लैब के नाला छोड़ दिया, उस ठेकेदार की पेमेंट किसने करी, उसकी जांच कर लो। पर बदकिस्मती की बात है, ऐसे गंभीर प्रश्नों के भी जवाब हम MLO को नहीं मिलते। एक डिप्टी CM साहब के यहां से तो एक्नॉलेजमेंट आती है कि आप MLO की ये चिट्ठी आ गई, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम ऐसे गंभीर मामलों पे मंत्रियों को तकीद हो कि कम से कम MLO को एक एक्नॉलेजमेंट तो दे दो कि हम विधायक हैं, हमें 11 साल के मासूम बच्चे की मौत की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और आप उसमें इतना समय लगाएंगे। तीसरा अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो मुआवजे की बात है 10 लाख रुपए की, आप देखेंगे फरीदाबाद के जितने केस हैं, कंपनसेशन गिवन बाय प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट व्यक्तियों ने उनकी मौत के जिम्मेदार हैं? मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी नीति है, प्रशासन की कमी है, वो लोग मुआवजे क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसका एक टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए सर, कि भाई आज ये 11 साल का इकलौता चिराग था सर, वो कुणाल, उस परिवार का, उस बच्चे से बहुत उम्मीद थी उस परिवार को कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगी। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस परिवार के संग ऐसा हादसा हो, उसकी आर्थिक मदद के साथ साथ सरकार उसके परिवार में कोई ना कोई नौकरी का भी प्रावधान करे, क्योंकि एक आदमी नहीं जाता, उसके संग पूरे परिवार की रोजी रोटी जाती है। मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो 3 ऑनरेबल MLA ने जो क्वेश्चन किया है, 3 भागों में किया है और उसमें जानकारी मांगी थी। 4 आदमी इकट्ठे मरे हैं अस्पताल के अंदर और आपने फरीदाबाद का एनेक्सर में ये लिखा है कि 2 ही आदमी की डेथ हुई है, विवरण वहां का नहीं है। नहीं, फरीदाबाद के एनेक्सर में जहां तक मुझे ध्यान है, इसमें 3 डेथ इसमें शो की। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है उसकी साहब। 2015 में 1 डेथ हुई है,
और 2022 साहब मैं 22 की बात कर रहा हूँ, QRG अस्पताल का नाम ले रहा हूँ बार बार। 4 सीवरमैन मर गए उसके अंदर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है वो उसकी। इसमें हमें कोई जानकारी पुलिस विभाग ने नहीं दी हुई है, तो उसको हम इंक्वायर करवा कर उस पर उचित कार्रवाई वही तो हम कह रहे हैं कि हाउस में जानकारी पूरी नहीं है। नहीं तो ये एग्जामिन करवा लेंगे ना जी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब ये 2 और कह रहे हैं, तो आप ये दे दीजिए, मैं इसकी जानकारी करवा और दूंगा। कुणाल की तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मंत्री जी आपको। धीरज जी, उनका सवाल ये था कि टोटल डेथ जो है हाँ जी, वो कितनी हुई है? वो टोटल डेथ 51 हुई है जी। नहीं, जो इसकी फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में 3 हुई है। तो 4 तो वो अकेले बता रहे हैं कि वो जो है, इसका मतलब ये कि जो ये जानकारी दी जा रही है, ये गलत जानकारी दी जाए। ये बड़ा चिंता का विषय है कि मेरी सभी मंत्रियों से निवेदन है कि जो भी जानकारी सदन के अंदर दें, उसकी पुष्टि जो है वो करके आए, और बिल्कुल पुख्ता जानकारी जो है, सही जानकारी है, वो सदन को मिलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, और अगर कोई है, अधिकारी ने ये गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन, एक उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि बाकियों को हिदायत हो जाए। ठीक बात है, मैं सहमत हूं। तक हो जाएगी कुणाल बच्चे वाले में 54 दिन तो हो गए। आपका ULB डिपार्टमेंट कब पुलिस को चिट्ठी दे देगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लो? जल्दी से जल्दी इसकी टाइम जांच करवाकर, जल्दी से जल्दी। 54 दिन ऑलरेडी हो गए। 11 साल का मासूम बच्चा है सर, उसके परिवार को मुआवजा भी जाना है। नहीं, जांच का समय एकदम देना संभव नहीं होता है, और पिछले अपने इतिहास में भी कई दफा प्राइम मिनिस्टर तक की भी डेथ हो जाती है। देखिए सर, ये आप दोबारा गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, 11 साल के मासूम बच्चे की बात को इसलिए ना करिए इस तरीके से। समय बताना एकदम संभव नहीं है, ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। नहीं, जल्दी से जल्दी करेंगे, इससे जल्दी करेंगे। चलिए, राव चिरंजीव जी।